अदिति की कलम भोपाल वार्ड 59 से निर्दलीय प्रत्याशी सुमन गौतम ने अपना प्रचार अभियान का शुभारंभ करते हुए लोगों से सिलाई मशीन पर मतदान करने की अपील की। उन्होंने जनता से कहा कि पिछले कई सालों से अन्ना नगर बीएचईएल की जमीन पर बसा है, लेकिन सुविधा के नाम पर जहां जीरो है। सुविधा देना स्थानीय पार्षद की जिम्मेदारी है, लेकिन पार्षद ने आज तक कुछ भी काम नहीं किया। इस बात को आप स्वयं जानते होंगे, इसलिए मतदाता बंधुओं से निवेदन है कि इस बार सिलाई मशीन पर मुहर लगाकर विजयी बनाएंगे तो निश्चित तौर पर अन्ना नगर में विकास की गंगा बहाएंगे। सुमन गौतम ने घर जाकर जनता से आशीर्वाद लिया। जनसंपर्क अभियान में राघवेंद्र गौतम, अरुण मेढ़े, नजीर भाई, अमरजीत और कई कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। ग्राम एरिया में जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी सुमन गौतम जी चुनाव लड़ रही है और वो घर घर जाकर अपनी सिलाई मशीन पर मतदान करने की बात कर रही है। हमने उनके साथ पूरे क्षेत्र में दौरा किया और जनता से भी बात की कि किस प्रकार जो समस्या है, क्या आप सुमन गौतम जी उसका निराकरण कर पाएगी। हम सबसे पहले स्थायी भैया आपका नाम बताइए। मोहम्मद हाशिम। सर, क्या समस्या है यहाँ पे आपकी? बहुत समस्या है यहाँ पर। कौन सा एरिया है? बिजली, पानी, नाली, साफ सफाई, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। इससे पहले जो पार्षद थे, क्या आपने उनसे शिकायत करी? क्या निराकरण निकला कभी उससे? कभी पार्षद यहाँ आए ही नहीं है, इस क्षेत्र में नहीं आते। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार सुमन गौतम जी आपके बीच में पहुंची है, सिलाई मशीन उनका निशान है, तो उनके पार्षद बनने के बाद में आपकी समस्या से छुटकारा मिल पाएगा? होना चाहिए, बदलाव जरूरी है। तो इस पहले बार जो जो पार्षद हुए उन्होंने कोई काम ही नहीं करा। इस बार का जनता का मत यही है कि निर्दलीय प्रत्याशी जिताएं और वार्ड का विकास कराएं। तो किस प्रकार आपको लग रहा है कि सुमन जी यहाँ आपके बीच में आई है, तो वास्तविकता में वो आपकी चुनौती पे खरा उतरेंगी? बिल्कुल उतरना चाहिए। सर, आप प्रत्याशी परिवार से ही हैं, आप कैसा आपको ख्याल है कि मुझे वार्ड 59 में चुनाव लड़ना चाहिए? क्या ऐसा आपको लगा? मैं वार्ड 59 में कम से कम 25-30 सालों से रह रहा हूँ और वहाँ की समस्या खुद ही झेल रहा हूँ। लाइट की समस्या, पानी की समस्या, शिक्षा की समस्या, गंदगी, नालियाँ, ये जो भरी पड़ी हैं, वो सारी परेशानियों से मैं खुद जूझ रहा हूँ। तो हमारे समाज मतलब बीच में रहने वाले भाइयों ने जो मेरे ऊपर भरोसा जताया है और जो हमें भरोसा जता के जो हमारे ऊपर भरोसा मतलब किया है, इसीलिए हम खरा उतरने के लिए हम भी मैदान में आए और वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। कहीं ना कहीं ईश्वर का ये संकेत भी मिल रहा है आपके साथ कि आप पेशे से टेलर है, सिलाई का काम करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको सिलाई मशीन ही चुनाव के लिए भी सिलाई की मशीन, तो कहीं ना कहीं इसमें ईश्वर का भी संकेत मिला कि आपकी सुरक्षित कही जा रही है। बिल्कुल सही। तो ये सब ईश्वर का भी संकेत है और भाई लोगों का मतलब प्यार है, सहयोग है और पूरा ताकत के साथ वो सब सहयोग कर रहे हैं। हमारे भाव भैया हैं और सब लोग हैं, बहुत अच्छे से हमारा सहयोग कर रहे हैं। और हम वार्ड 59 के पुराना नगर में जो हम खड़े हैं, यहाँ पे भाई लोगों का भी बहुत अच्छा स्नेह मिल रहा है और पूरा सहयोग मिल रहा है। और उस सहयोग पे हम अगर हमें ये मौका मिलता है तो लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था पूर्ण रूप से ताकत के साथ ये सहयोग करेंगे और ये खरा उतरूंगा। सर, चुनाव मैदान में हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चल रही है, होर्डिंग लग रहा है, बैनर लग रहा है, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ स्वयं अपने कार्यकर्ताओं के साथ जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। नहीं तो मैं नेता नहीं हूँ, मैं इन लोगों के सबके बीच में रहने वाला एक आम नागरिक हूँ और मैं उसी स्थिति में रह के पैदल चल के निवेदन करके सब लोगों से सहयोग मांग के मैं जीत के दिखाएंगे, चुनाव जीत के दिखाएंगे। ये सब जो गाड़ियाँ ले लेके घूम रहे हैं ना, ये सब मुँह ताकते रह जाएंगे। सर, नाम बता दीजिए। मेरा नाम राघवेंद्र गौतम है, सुमन गौतम के मतलब फादर इन लॉ। सर, आप बहुत उम्र दराज है, आपने राजनीति के बहुत पढ़ाव देखे हैं, बहुत पार्षद देखे हैं, बहुत विधायक देखे हैं। क्या आपको लगता है निर्दलीय प्रत्याशी सुमन गौतम आपकी चुनौती को इस बार खरा उतरेगी? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं 40 साल पहले ले जा रहा हूँ यहाँ झुग्गियाँ जो है कि ये झुग्गियाँ कैसे रहीं, उसके लिए मैंने संघर्ष किया। एक संगठन हमने था और हमने संघर्ष किया और झुग्गियों को यहाँ पर बसवाया। जब ये स्थिति पैदा हुई कि लोग पास में रोजगार था तो लोग यहाँ रहे। जब लोगों का रोजगार यहाँ नहीं रहेगा तो लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ से अगर 40 किलोमीटर दूर अगर उनको यहाँ बसा दिया गया तो वहाँ तो रोजगार है नहीं, वहाँ से 40 किलोमीटर आदमी कहाँ जाएगा? अभी लगभग 17 में एक सिग्नेचर हुए हैं मध्य प्रदेश शासन और बीएचईएल के बीच। अगर कोई नेता कोई भी अगर ये कहता है कि झूठ है, हमारे पास प्रमाण है, हाई कोर्ट के अंदर बीएचईएल ने वो दस्तावेज दिए हैं
ये सच है कि हटने के सिग्नेचर हुए और मैं किसी नेता उसका नाम नहीं लूँगा, वो कहते हैं कि जो है झुग्गियों को यहाँ से हटाएंगे, उसके लिए अंदर से तैयार हैं वो, और पूरा मैदान साफ किया जा रहा है, यहाँ से लोगों को हटाना है। हमने इनसे प्रार्थना की, राघवेंद्र गौतम से हमने प्रार्थना की, ये जो हमने जो केस लगाया हाई कोर्ट में, उसका मैं अध्यक्ष हूँ समिति का, भेल व्यापारी समिति का अध्यक्ष हूँ, और ये जो है जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो हमने अध्यक्ष के रूप में हमारे को इन्होंने पूरा सहयोग किया। इनके अंदर जो क्वालिटी हमने देखी इस परिवार में, हमने देखी कि जो जज्बा मुझ में है, मेरे और लोगों में है जो लड़ सकते हैं, वो जज्बा इनके अंदर हमने देखा। और उन्हीं सब बातों को लेके हमने इनको कहा कि भाई तुम आगे आओ, अच्छे लोग आगे आएंगे तो हमारी जो सबसे समय संविधान ने हमको मूलभूत अधिकार दिए हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। बाबा साहब ने कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार जो भी रही हो, यहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले जो अन्ना नगर में चल दिया है, चाहे तो वो पट्टा दे सकती थी। देखिए, आपने जो बात कही है, हमने हमारे संगठन ने जब ये संघर्ष लड़ा था तो 84 में अर्जुन सिंह जी ने घोषणा की थी कि जो है स्थायी यहाँ बसाया जाएगा जहाँ रह रहे हैं, क्योंकि ये बीएचएल की ज़मीन थी। 1 जनवरी 1986, लोग याद रख लें ये तारीख, जो लोग सुन रहे हैं यहाँ पे, 1 जनवरी 1986 को एक कलेक्टर, उस समय बैरवा जी थे, उनकी अध्यक्षता में एक तरफ बीएचएल मैनेजमेंट बैठा था और एक तरफ हम लोग बैठे थे, हमारे दस्तखत थे उसमें। ये समझौता हुआ था कि यहीं पर पट्टा दिया जाएगा। इसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई, जब से बीजेपी की सरकार है तो सब जानते हैं, मैं उसके पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता। हमारा प्रयास ये है कि वो भी हमारे पास दस्तावेज हैं और कोर्ट के भी दस्तावेज हैं, और मैं ऐसे मजबूत प्रत्याशी के रूप में चाहता हूँ। पार्षद बहुत बड़ी हस्ती होता है, अगर पार्षद लिख देगा कि यहाँ से झुग्गी नहीं हटेंगी, यहीं पर दी जाए, तो आप निश्चित मान के चलिए कि उसको कोई नहीं, सरकार को भी मानना पड़ेगा। एक प्रतिनिधि का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए मैं ये उम्मीद से इनकी बहू सुमन गौतम को लेके आया हूँ, सामने तो है ही। ये वादा करते हैं हम कि अगर हम जीते, हमारा प्रत्याशी जीता, तो झुग्गियाँ यहीं बसेंगी और पास में बचेंगी। जय हिंद। अरुण मेरे जी, आप स्थायी 40 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं, गली गली चप्पा चप्पा आपको पता है। क्या वास्तव में दोनों सरकारें आई, बीएचएल की ज़मीन का बहाना बनाकर पट्टा ना देना, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के साथ अन्याय हुआ? काफ़ी अन्याय हुआ। काफ़ी लोग इस चीज़ से बड़े अपने आप में आक्रोश लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि कई सालों से मेरा भी बचपना यहीं गुजरा है, मैं भी यहीं पैदा हूँ, यहीं रहा हूँ, मैं भी खुद इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ इतने सालों से। कई पार्षद आए, कई नेता आए, सब ने आश्वासन दिए लोगों को, पर किसी ने कोई काम नहीं किया। सबके मन में यही विचार है कि इस बार कुछ नया हो, कोई नया आए, कोई अपना आए, कोई अपने लिए कुछ अच्छा कर जाए, यहाँ की परेशानियाँ, यहाँ का माहौल कुछ सुधर जाए, लोगों में अच्छी जागरूकता लाए। ये चीज़ का ही उद्देश्य लेके सब हम एकजुट होकर गौतम मास साहब का, इनकी बहू सुमन गौतम जी का हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा तो प्रावधान है जो बीएचएल की जगह? इनकी बहू सुमन गौतम को लेके आया हूँ, सामने तो है ही। ये वादा करते हैं हम कि अगर हम जीते, हमारा प्रत्याशी जीता, तो झुग्गियाँ यहीं बसेंगी और पास में बचेंगी। जय हिंद। अरुण मेरे जी, आप स्थायी 40 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं, गली गली चप्पा चप्पा आपको पता है। क्या वास्तव में दोनों सरकारें आई, बीएचएल की ज़मीन का बहाना बनाकर पट्टा ना देना, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के साथ अन्याय हुआ? काफ़ी अन्याय हुआ। काफ़ी लोग इस चीज़ से बड़े अपने आप में आक्रोश लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि कई सालों से मेरा भी बचपना यहीं गुजरा है, मैं भी यहीं पैदा हूँ, यहीं रहा हूँ, मैं भी खुद इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ इतने सालों से। कई पार्षद आए, कई नेता आए, सब ने आश्वासन दिए लोगों को, पर किसी ने कोई काम नहीं किया। सबके मन में यही विचार है कि इस बार कुछ नया हो, कोई नया आए, कोई अपना आए, कोई अपने लिए कुछ अच्छा कर जाए, यहाँ की परेशानियाँ, यहाँ का माहौल कुछ सुधर जाए, लोगों में अच्छी जागरूकता लाए। ये चीज़ का ही उद्देश्य लेके सब हम एकजुट होकर गौतम मास साहब का, इनकी बहू सुमन गौतम जी का हम पूरा सहयोग कर रहे हैं।
आपको क्या लगता है कि ऐसा तो प्रावधान है जो BHL की ज़मीन के पट्टे सरकार दे सकती है, नहीं दे पाई अपने राजनीतिक फायदे के लिए? इसी प्रयास के साथ हमने इनको आगे लाया है कि अगर ये हमारे सहयोग से, पूरे वार्डों के सहयोग से अगर ये आगे आते हैं तो इसका पूरा प्रयास करने का इनमें भी ठानी है और हमने भी इनके लिए इनके साथ बात करा। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या है पट्टे की। स्थायी पट्टे सरकार आज तक नहीं दी पाई और अगर मैं जीती तो बिजली समस्या तो मैं हल करूँगी, लेकिन सबसे पहले पट्टा दिलवाऊंगी। जहाँ मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं जो जहाँ रह रहा उसे वही पट्टा दिया जाएगा, लेकिन अन्ना नगर इस नियम से, इस सुविधा से हासिल वंचित क्यों? ये सवाल यहाँ के मतदाताओं के जहन में अक्सर घूमता है। अब निर्दलीय प्रत्याशी पर उन्होंने भरोसा जताया है। अब देखना ये है कि सुमन गौतम कहाँ लग उनके विश्वास पे खरा उतरती है। ये